एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। बहुत दिन से हम लोग एरर्स कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने एरर्स की, लेकिन आज हम लोग करेंगे फिलर्स। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट एरर्स है उतनी इंपॉर्टेंट फिलर्स है। एरर्स में आपको ये नहीं बताना होता है कि कहाँ पे क्या एरर है, बस आपको फाइंड करना है कि एरर्स है उस पार्ट में, आप उसको टिक कर दिए। लेकिन फिलर्स में आपको शो करना रहता है कि इसमें क्या फिल करना है। ठीक है, तो आपको एरर्स तो सिर्फ टिक करना है, इसमें तो आपको बताना है कि उसके रिप्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, उस फील्ड में आपको क्या भरना है, तो इसको उतना ही इम्पोर्टेंट दें, आप इम्पोर्टेंस दें। अब आपको क्या करना है, इन पहले सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने से देखिए कि सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है फिलर्स की। ठीक है, मैंने आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं, किसी में 4 हैं और किसी में तो बस 2 ही हैं। ठीक है, बस आपको इन 2 में से पहचानना है। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और उसमें देखिए कि मैंने कहाँ पे क्या फिल किया है। डन। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से। योर फर्स्ट सेंटेंस इज ही विल हैव टू अटोन डैश हिज मिसडीड्स। अटोन मतलब होता है कि खामियाजा भुगतना, कंपेंसेट। अटोन मतलब होता है खामियाजा, या फिर कंपेंसेट भी बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड ऐसा है, इसको मतलब बोलते हैं कंपेंसेट भी बोल सकते हैं। और उसको ही विल हैव टू मतलब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपने बुरे कर्मों का। हिज मिसडीड्स या मिस रॉन्ग्स या जो भी रॉन्ग डूइंग वर्क्स होते हैं, मिसडीड्स। मिस जिस भी वर्ड में लग जाता है इसका मतलब होता है कुछ गलत हुआ है, नेगेटिव। डीड्स मतलब कार्य। ठीक है, कुछ गलत काम के लिए उसे अपने गलत काम के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चाहे आपका कंपेंसेट आए वर्ड, चाहे आपका अटोन आए, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको लगाना है 4। तो यहाँ पे 2 और 4 के रिप्लेस पे आपको सिर्फ फिल करना है 4। ठीक है, तो ही विल हैव टू अटोन फॉर हिज मिसडीड। ठीक है, चाहे कंपेंसेट हो चाहे अटोन हो, आपको बस 4 फिल करना है। डन। नेक्स्ट, ही इज अ डिसग्रेस डैश हिज फैमिली। डिसग्रेस क्या होता है? डिसग्रेस होता है एक तरीके की इंसल्ट। ठीक है, वो अपनी फैमिली के लिए इंसल्ट है, या फिर ब्लर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लर। ही इज अ डिसग्रेस, फिर आपका चाहे ब्लर आए चाहे फिर आपका डिसग्रेस आए, वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, एक इंसल्टेड पर्सन है, तो उसके लिए फिक्स है, आप प्रेपोजिशन 2 ही लगाएंगे। चाहे ब्लर आए चाहे 2 आए, आपने फिल करना है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। डन। नेक्स्ट, शी इज वल्नरेबल डैश कोल्ड। वल्नरेबल मतलब होता है ईजिली अफेक्टेड। ईजिली अफेक्टेड मतलब बहुत जल्दी जो प्रभावित हो जाए, या वेरी वीक भी बोल सकते हैं, वीक पर्सन। ठीक है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। एक वर्ड और होता है वेनरेबल, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ड वेनरेबल भी होता है। वेनरेबल इज डिफरेंट मीन्स एंड वल्नरेबल इज डिफरेंट। वल्नरेबल मतलब इजीली अफेक्टेड या वीक, जो कमज़ोर होता है और जल्दी प्रभावित हो जाता है, ठंडी सर्दी गर्मी जिसको लग जाती है। और वेनरेबल मतलब होता है रेस्पेक्टेड या फिर ऑनर्ड पर्सन। ठीक है, वेनरेबल मतलब रेस्पेक्टेड या ऑनर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वल्नरेबल है, तो वो क्या, शी इज ईजिली अफेक्टेड या ईजिली वल्नरेबल डैश कोल्ड। तो जब भी आपका ये वल्नरेबल वर्ड आए तो आप इसके लिए हमेशा फिक्स्ड है प्रीपोजिशन 2 यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ऑप्शन, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें 2 ही आएगा। शी इज वल्नरेबल टू कोल्ड। ठीक है, और कोई प्रीपोजिशन नहीं आपने लगानी है। नेक्स्ट, आई एम नॉट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल डैश हिज मिसडीड्स। ठीक है, एक और है, वी आर ऑल अकाउंटेबल डैश द टीम लीडर फॉर आर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंस को एक साथ करिए। यहाँ पे हिज मिसडीड्स है, इट मीन्स ये थिंग है। यहाँ पे द टीम लीडर है, इट मीन्स ये पर्सन है। ठीक है, तो जब आपका अकाउंटेबल आएगा, अगर वो थिंग के लिए यूज है तो 4 आएगा, और अगर पर्सन के लिए है तो 2 आएगा। तो अब सेंटेंस होगा, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज मिसडीड्स, वी आर ऑल अकाउंटेबल टू द टीम लीडर। ठीक है, इट मीन्स अकाउंटेबल मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना। अगर किसी थिंग्स के लिए मिसडीड थिंग में आएगा तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। और अगर किसी पर्सन के लिए अकाउंटेबल है तब वहाँ पे आप 2 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ऊपर 4 नीचे 2। तो
तो यहाँ पे आपने 4 पे टिक करना है और यहाँ पे आपको 2 पे टिक करना है। नेक्स्ट, he sympathizes dash the poor, he has sympathy dash the poor। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये सिंपैथेसिस ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और ये सिंपैथी नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, he sympathizes dash the poor, he has sympathy to the poor dash the poor। और अगर वर्ड आता है sympathetic, that is adjective, तब वो adjective होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक इज अ एडजेक्टिव। तो जब आपने देखा ही सिंपैथाइजेस, तो यहाँ पे आपने जब ये वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाय यूज करना है, ठीक है। ही सिंपैथीज बाय द पुअर, इट मीन्स जब सिंपैथी आपका वर्ब की तरह यूज होगा तब आपने बाय वर्ड यूज करना है, बाय प्रेपोजिशन। और जब नाउन की तरह यूज होगा तो आपने विद प्रेपोजिशन यूज करनी है, विद द पुअर। Got it? It means sympathesis is a verb। जब आपका सिंपैथी वर्ड, सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी मतलब कि उसके प्रति उसको बहुत सिंपैथी है, ठीक है। तो जब वो सिंपैथेसिस है, इट मीन्स ये वर्ब है, ठीक है, सहानुभूति इसको बोलते हैं, वर्ब है। तो वर्ब जब यूज होगा तो बाय करेंगे, जब आपका ये नाउन की तरह यूज होगा तो आप उसमें विद लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज गिल्टी डैश द मर्डर, ही वॉज एक्यूज डैश द मर्डर, ही वॉज चार्ज डैश द मर्डर, ठीक है। तो आपने ये तीनों वर्ड को ध्यान देना है, गिल्टी हो और एक्यूज हो तब आपको प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है, ठीक है। जब भी आपका ये यूज होगा गिल्टी और एक्यूज तो आपकी प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी। इट मीन्स ही वॉज गिल्टी ऑफ द मर्डर, ही वॉज एक्यूज ऑफ द मर्डर। एक्यूज मतलब क्या होता है? बरी कर दिया गया, ठीक है। तो मर्डर से उसको एक्यूज कर दिया गया मतलब फ्री कर दिया गया, ही वॉज एक्यूज ऑफ द मर्डर। लेकिन जब आपका चार्ज आएगा, चार्ज मतलब उसको मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, ठीक है, तो आपने यूज करना है ही वॉज चार्ज। अब जैसे यहाँ पे आपने लगाया ही वॉज गिल्टी ऑफ द मर्डर, ही वॉज एक्यूज, इन दोनों का मीन्स ध्यान दीजिए। ही वॉज गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है कि वो अपनी कुछ भी मिसडीड किया है उसके लिए प्रायश्चित है, ठीक है, पश्चाताप है। तो जो उसने मर्डर किया था उससे उसको पश्चाताप है, तो गिल्टी ऑफ। फिर उसके बाद ही वॉज एक्यूज्ड मतलब उसको जो उसने मर्डर किया उससे उसने नहीं किया इसलिए उसको बरी कर दिया गया है, ठीक है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर, डन। नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे देखें चार्ज, ही वॉज चार्ज डैश द मर्डर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे यूज होगा आपका ही वॉज चार्ज विद द मर्डर, ठीक है। फॉर भी यूज करते हैं बच्चे, फॉर भी होता है लेकिन ऑफ नहीं होगा, चार्ज विद या चार्ज फॉर, ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन गिल्टी और एक्यूज के साथ आपको फिक्स्ड है प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाना होगा। नेक्स्ट, ही फाउंड डैश बुक। अब ये जो फाउंड है यहाँ पे यूज हुआ है ये एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, और यहाँ पे जो फॉन्डनेस है ये यूज हुआ है आपका नाउन की तरह। आप सेंटेंस को पढ़िए, ही फाउंड डैश बुक्स, ही हैज़ फॉन्डनेस। फॉन्ड मतलब क्या होता है? शौकीन होना, तो वो बुक्स का शौकीन है तो ही फॉन्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। अब जब नाउन की तरह यूज हो रहा है कि वो शौकीन है, कैसा है? ही हैज़ फॉन्डनेस फॉर द बुक्स या फॉर बुक्स, ठीक है। फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्डनेस फॉर होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, फॉन्ड जब आपका यूज होगा तो वो एडजेक्टिव है और फॉन्डनेस है तो वो आपका क्या है? आपकी नाउन है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कौन वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो एरर्स करते करते आप ये ना समझें कि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल एरर्स की तरह ही आएंगे, या आप फिलर्स कर रहे हैं तो ये ना समझें कि वो आपके एरर्स फिलर्स की तरह आएंगे। सेंटेंस को आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। आपको अगर रूल पता है ना सेंटेंस का कि किस में क्या लगता है, तो चाहे वो आपके फिलर्स में आए चाहे वो आपके एरर्स में आए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको रूल पता है। तो आप उसको चाहे फिलर्स में आए चाहे एरर्स में आए आप उसको फिल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ा, कैसे कि आपने एरर्स पढ़ी है और बस ये याद कर लिया कि यहाँ पे ये एरर है तो आप उसको कर ले गए,
उसको उसमें एरर बता दी, तो वो आपका सिर्फ एरर्स ही तैयार होंगी। अगर वो क्वेश्चन, अगर वो रूल फिलर्स में आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे कि उसमें क्या फिल करना है, ठीक है। तो रूल्स को इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी कॉपी में नोट करिए रूल्स को, सेंटेंस के साथ में रूल्स लिखिए, चाहे वो एरर्स में आए, चाहे वो फिलर्स में आए, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वीडियो में, उसको करके छोड़ना नहीं है, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको ऐसे नहीं प्रिपेयर करना है कि बस देखें और उसको वहीं पे छोड़ दिए। स्मार्टली वर्क करिए, कंपटीशन इतना टफ है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, ये तो अभी का प्रोसेस है, लेकिन जब आपके एग्जाम आएंगे तब आप वीडियो नहीं फॉलो कर पाएंगे, तब आप अपने रिविज़न के लिए अपना नोट्स उठाएंगे। तो बस जल्दी से अगर आपने रिवाइज कर लिया रूल्स को, तो देखिए चाहे वो एरर्स में आए, चाहे वो फिलर्स में आए, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए, आप उन सेंटेंस को, आप उन वर्ड्स को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से सुन के उसके अकॉर्डिंग फॉलो भी करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।